इस विषय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिक्षक बंधुओं का यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कल यहाँ आने से पहले मैं बहुत विचलित था। कश्मीर घाटी में जो अमानवीय घटना घटी है, इससे पूरे भारत का हृदय टूटा है। हम सब दुखी हैं, विचलित हैं। लेकिन आज इस सम्मेलन के परम पावन राजयोग के परिसर में आने के बाद मेरा मन शांत हुआ है। जिस सिंध प्रांत से शांति का संदेश लेकर निकले हैं, उसी सिंध प्रांत से अशांति का एक घटना घट रही है। हम सब चिंतित हैं, लेकिन आज इस सम्मेलन के द्वारा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने वाले सभी लोग एक दुनिया को राजयोग के द्वारा एक नया शांति संदेश दे सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ हम यहाँ खड़े हैं। आज आधुनिक शिक्षा में साक्षरता के द्वारा राक्षसता बढ़ रही है। लोगों को हम साक्षर बना रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो राक्षसता भी बढ़ रही है। कैसे क्षर को अक्षर बनाना, कैसे मानव को एक दिव्य मानव बनाना, कैसे दानव को भी मानव बनाना, एक उपाय शिक्षा है। लेकिन जब भी मैं एक अक्षर लिखता हूँ, वाक्य लिखता हूँ, मुझे लगता है मैं केवल बोर्ड में वाक्य नहीं लिख रहा हूँ, मैं मेरे छात्रों के शिरोलेख में विधि लिख रहा हूँ, भारत का भविष्य लिख रहा हूँ। इस जिम्मेदारी के साथ मैं जब काम करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा जिम्मेदारी केवल शिक्षक बनना नहीं है, एक मानवता के लिए एक शांति दूत बनने का जरूरत है। वो शांति का मूल क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ राजयोग के इस शांति धाम में हम बैठे हैं। मैं भागवत में कहानी को याद करता हूँ। भागवत में हिरण्यकशिपु का निर्देशन में धर्महीन विद्यालयों का निर्माण होता है, जहाँ धर्म की पढ़ाई नहीं होती है। केवल शंडावर्ण के विद्यालयों में केवल धर्महीन धर्मशून्य शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन उसी हिरण्यकशिपु के साम्राज्य में एक प्रहलाद का अवतार होता है, जो धर्म शिक्षा दे सकता है। आज प्रहलाद के अवतार के रूप में यहाँ व्यक्ति, परिवार तथा तीनों का शिक्षा हमें देना चाहिए। हम केवल सामने आए हुए एक छात्र को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम छात्र के द्वारा एक व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं, एक परिवार की शिक्षा दे रहे हैं, पूरे समाज परिवर्तन की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए? केवल कक्षा मात्र में मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है। जैसे मैंने देखा, आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस परम परिसर में मैंने संचरण किया, तो देखा यहाँ विज्ञान तंत्र विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। पाठशाला से आरंभ होकर सोलार के प्रयोग तक विज्ञान और तंत्र विज्ञान का भरपूर प्रयोग हो रहा है। ऋषि कृषि का प्रयोग हो रहा है, केवल कृषि नहीं, अभी तो ऋषिमूल कृषि का प्रयोग हो रहा है। तपोवन में अध्यात्म शिक्षा दी जा रही है। ध्यान के द्वारा अध्यात्म शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है और कौशल शिक्षा दी जा रही है। तो मैं मानता हूँ एक विश्वविद्यालय में और क्या मिलता है? एक विश्वविद्यालय में यही मिलने का, यही छात्र निर्माण का एक होता है। मुझे लगता है कि इस आदर्श विश्वविद्यालय का जो परिसर है, इसको हमें सभी शिक्षकों को देखना चाहिए कि ऐसे हमारे विद्यालय महाविद्यालय में इसका अनुकरण हम कर सकते हैं। कृषि के साथ ऋषि को जोड़ना और तंत्र ज्ञान विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज मैंने यहाँ देखा
जब सेवा भाव देखा, अहम से ब्रह्म के ओर कैसे जाना, अहम को छोड़कर ब्रह्म की ओर यात्रा करने के लिए जो दिव्यता है मैंने यहाँ अनुभव किया। तो मुझे लगता है मैं यहाँ से जैसे निकलता हूँ, मैं एक अहम के ओर ब्रह्म की यात्रा पर निकल रहा हूँ। केवल शिक्षा की यात्रा नहीं, भारत प्रत्यय के साथ एक नया युग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब क्रियान्वयन कर रहे हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में समग्र भारत सभी विश्वविद्यालय मिलकर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन में एकजुटे हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल कौशल शिक्षा और विद्या में सीमित नहीं होती है। इस नीति के आलंबन में हम आध्यात्म विद्या को भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज श्रम से शांति, कर्म से यज्ञ, त्याग से सेवा भाव, इसको जोड़ने के लिए जो एक हमारे शिक्षा में अभी जगत को जानने के लिए हम दो ही शब्द जानते हैं। एक भगवान शंकराचार्य जी का श्लोक है, अस्ति रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। हम दुनिया को जब देखते हैं दो अंश से देखते हैं। एक व्यक्ति को पहचानते हैं उनके नाम से, उनकी आकृति से। सभी दुनिया को हम ऐसे पहचानते हैं नाम से और आकृति से, उनके गुण स्वभाव क्रिया से। लेकिन इतना मात्र व्यक्ति का परिचय नहीं होता है। अस्ति भाति प्रियम, इसके पीछे एक आध्यात्म रूप है, आत्मा का रूप है। व्यक्ति केवल शरीर नहीं होता है, नाम मात्र नहीं होता है, पहचान नहीं होता है, उसका आलंबन भी होता है। उसका आलंबन को हम परिचित नहीं करवा रहे हैं। उसका आलंबन है ब्रह्म का अस्थि, एक सत्ता का रूप, एक अस्मिता का रूप, और एक भान का, चैतन्य का रूप, और एक प्रियता, रसमयता का रूप। आज यहाँ राजयोगी सभी बंधुओं को जब देखता हूँ, उनका मंदस्मय से, स्मित से, स्माइल से जब स्वागत करते हैं, उन्हें प्रिय रूप देखता हूँ। और उनका ध्यान जब देखता हूँ, उनका चैतन्य रूप देखता हूँ, और उनके सेवा भाव देखता हूँ, तो उसका सत्ता भाव मुझे परिचय होता है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी, आध्यात्मिक अवेयरनेस को भी हमें शिक्षा में लेके आना है। इस संदेश के साथ मैं इस परम पावन पवित्र परिसर को नमन करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।